हेलो एवरीवन, ग्रेविटी द लर्निंग पेज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास साइंस के केमिस्ट्री सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ओके, इस वीडियो को देखने से पहले यहाँ पे इस चैनल पे 4 वीडियोज़ और बनाए गए हैं जिसमें बेसिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया गया है, तो वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखें ताकि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसके कॉन्सेप्ट्स भी आप इजीली बिना रटे समझ सकते हैं। ओके, तो चैप्टर को शुरू करते हैं। फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज डेफिनेशन? इट इज़ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस। एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विच इज़ नॉन एज केमिकल रिएक्शन एंड इट कांट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड्स। ये जो फिजिकल मेथड्स है, फिल्ट्रेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, डिस्टिलेशन है, एवेपोरेशन है, जो आपके 9th क्लास में आप इन सब को पढ़ के आए हैं, इन मेथड से इस केमिकल रिएक्शन को आप रिवर्स नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको नोटिस करनी है, ध्यान रखना है, ठीक है। और न्यू सब्सटेंस फॉर्म का मतलब क्या है? लाइक आप इसका सिंपल एग्जांपल बात करें डेली लाइफ में, तो आप जो मिल्क से कर्ड बनता है वो आपके केमिकल रिएक्शन ही है। मिल्क कन्वर्टेड इनटू कर्ड विच इज़ ए केमिकल रिएक्शन। ओके, तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व यानी केमिकल रिएक्शन मतलब हो चुका है, ये आपको कैसे पता लगेगा? तो इन 4 चीज़ों से आप पता कर सकते हैं। चेंज इन स्टेट चेंज हो जाएगा, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, सॉलिड में भी कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड में भी कन्वर्ट इनटू गैस, विच इज़ अ केमिकल रिएक्शन का इंडिकेशन होगा। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो जाएगा। केमिकल एक आपके पास सॉल्यूशन होगा, अगर उसमें कोई चीज़ आप जैसे कि कॉपर सल्फेट है, ब्लू कलर का होता है, इसमें आप आयरन नेल को डिप करेंगे तो इसका सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, जो आगे अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सा कलर हो जाता है। तो चेंज इन कलर भी एक केमिकल रिएक्शन का इंडिकेशन है। ओके, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। जो सॉल्यूशन का कलर है उसमें आप कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो टेम्परेचर मे बी इंक्रीज, मे बी डिक्रीज। ओके, अगर जैसे चीज़ कुछ गर्म होगी, वार्म हो गई, मे बी कूल हो गई, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन का इंडिकेशन है। ओके, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, मे बी अ गैस कैन इवॉल्व, ठीक है। जैसे कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है जिसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, जिसके पास आप फायर ले जाए तो उसमें पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, जो हम आगे अगले चैप्टर में और इस चैप्टर में भी कुछ टॉपिक्स के बारे में इस चीज़ों को हम देखेंगे। तो इन 4 चीज़ों से आप कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन का इंडिकेशन है, ठीक है। इनसे कह सकते हैं हम कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। आगे देखते हैं क्या है। सेकेंड पॉइंट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन डेली लाइफ में आप कहाँ देखते हैं? लाइक डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन में भी देखते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, आप देखते हैं आयरन जो आपके ब्राउनिश कलर का हो जाता है, जिसपे हम हिंदी में बात करें तो लोहे पर जंग लगना, ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है जो आयरन पर वाटर एंड ऑक्सीजन के रिएक्शन से होता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो मैं आपको बता चुका हूँ, दही का बनना भी एक केमिकल रिएक्शन है। ओके, आगे बात करें हम तो केमिकल रिएक्शन में जो 2 आपके मेन पार्ट होते हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ओके, रिएक्टेंट्स मीन्स हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वो होता है आपका रिएक्टेंट्स। लाइक हम बात करें किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जैसे कर्ड की बात करें तो कर्ड बनाने के लिए जो हमारा रिएक्टेंट्स होगा वो क्या होगा? वो आपका हो जाएगा मिल्क हो जाएगा, और उसके साथ जो आप कर्ड का थोड़ा सा पोर्शन डालते हैं या फिर आप जो भी चीज़ इसमें मिक्स करते हैं वो आपके रिएक्टेंट्स हो जाएंगे, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो हमारा कर्ड, वो हमारा प्रोडक्ट है। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। लाइक A+B इक्वल्स टू, मैं बात करूँ C, ये आपकी केमिकल रिएक्शन है। देन A+B, ये A एंड B आर योर रिएक्टेंट्स एंड C इज योर प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट है। ओके, लाइक एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, देखिए मैं इस रिएक्शन को भी बना देता हूँ। हमारे पास एग्जांपल है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्ट इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन मीन्स मैग्नीशियम होगा जो आपका होता है Mg, ओके, प्लस बर्न्ट इन एयर, आपको पता है ऑक्सीजन। और एक चीज़ नोटिस कर ले और चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखें, ऑक्सीजन एटम आपके होता है O, ओके, लेकिन जब मैं बात करूं ऑक्सीजन गैस, वो होगा आपका O2। हाइड्रोजन गैस H नहीं है, H2, ओके, और आपके क्लोरीन गैस Cl2। जितनी भी गैसेज है वो सब 2 के फॉर्मेट में होगी। इस चीज़ को मैं बार बार रिवाइज में लाऊंगा आपके, ताकि आपको याद हो जाए। तो यहाँ पर हमें बात करनी है ऑक्सीजन विच इज़ गैस, तो ऑक्सीजन गैस आप क्या लिखेंगे? O लिखेंगे? नो, O2, ओके। तो आपका रिएक्शन हो जाएगा Mg+O2, ठीक है, विच गिव्स, अब आपको इसको बैक करना है रिएक्शन, तो मैं आपको ये प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कैसे करना है। आपके Mg की वैलेंसी होती है आपके +2
ये Mg हो गया जिसकी वैलेंसी आपकी हो जाएगी +2 एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है O-2। अब देखिए वैलेंसी सेम है यहाँ पर +2 -2, तो आपको क्या करना है सिंपल, मैंने बोला था जब वैलेंसी सेम हो तो आपको सिंपल लिखना है प्रोडक्ट, तो आपने लिख दिया MgO। ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ जो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये Mg एंड O2 आपके क्या है रिएक्टेंट्स है, और जो MgO फॉर्म हुआ वो आपका है प्रोडक्ट। इस चीज़ को आप ध्यान दें, ठीक है। अब देखें अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें, तो अगला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं। देखिए अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन it involves uses of symbols of substances of reactants and product with mention of physical state। एक केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, तो इसमें रिएक्टेंट्स होंगे, आपके प्रोडक्ट होंगे, उनकी फिजिकल स्टेट होगी, लिक्विड सॉलिड गैस या एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम रिबन बर्nt इन एयर गिव्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो भी मैंने आपको रिएक्शन बताई। देखो इसमें अगर बात करें हम लाइक Mg अभी बताया आपको +O2 इट गिव्स MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। तो इसमें आपके जो मैग्नीशियम है वो क्या हो गया आपका सॉलिड, ठीक है। O2 क्या होगी आपकी गैस होगी, और Mg होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो भी आपका सॉलिड होता है। तो ये एक आपकी रिएक्शन है जिसके हम यहाँ पर इसमें मेंशन करते हैं। जैसे Mg सॉलिड है तो हम यहाँ ब्रैकेट में इसके बेस पे लिखेंगे सॉलिड, और O2 क्या गैस है तो यहाँ ब्रैकेट में हम लिखेंगे G यानी गैस, और यहाँ पर अगर ये सॉलिड है तो इसमें लिखेंगे S यानी सॉलिड। तो इस तरह से एक केमिकल इक्वेशन में मेंशन किया जाता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पर एक वर्ड और यूज हो रहा है एक्वस। व्हाट इज एक्वस? एक्वस मीन्स होता है मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेयर सॉल्वेंट इज वाटर, ठीक है। जब किसी जैसे कि CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये आपका सॉलिड होता है, एक तरह का क्रिस्टल फॉर्म में होता है, सॉलिड है, लेकिन इसके अंदर मैं वाटर डिजोल्व कर दूं तो ये कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वाटर प्लस CuSO4, वो आपका एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ओके। आगे देखते हैं, आगे है ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक ही टेबल मेथड भी है और एक जनरल मेथड भी है जो आपके ज़्यादा इजी रहेगा। टेबल मेथड में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर लिखना है आपको रिएक्टेंट और सामने लिखना प्रोडक्ट, ओके। तो जैसे कि यहाँ देखें आप Fe, ठीक है, और ये रहा आपका Fe यहाँ पर कितना है, तो आपको आप Fe से कितने से मल्टीप्लाई किया 3 से, क्योंकि देखिए राइट साइड देखिए प्रोडक्ट में Fe कितना है 3, तो आपने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपने रिएक्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्रोडक्ट में कितना है 3, ओके। Fe आपके बैलेंस हो गया, लेफ्ट भी 3 एंड राइट भी 3, ओके। बात करते हैं हाइड्रोजन, तो ध्यान दें राइट साइड हाइड्रोजन कितना है, तो राइट साइड आपका जो हाइड्रोजन, पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो यहाँ पर आप देखें तो ऑक्सीजन आपका लेफ्ट साइड, राइट साइड कितना ऑक्सीजन है 4, ओके। ऑक्सीजन अगर राइट साइड 4 है, लेफ्ट साइड ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर आप देखें तो 1 है ओनली H2 में, तो हमने इसको पूरा ब्रैकेट में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया आप देख सकते हैं हाइड्रोजन 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये आपके रिएक्टेंट में हो गए 4 2 जा 8, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, तो 2 को 8 बनाने के लिए हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, इधर भी कितना हो गया 4 2 जा 8, तो 8 एंड 8 ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। और एक चीज़ आप ध्यान रखें, आपके पास जो चांस है यहाँ पर आपको जो आप मल्टीप्लाई जब कर सकते हैं तो वो सिर्फ आगे कर सकते हैं। जैसे कि ये 4H2 है तो आप इसको H2 और यहाँ ब्रैकेट में नीचे 4 नहीं लिख सकते, आपको सिर्फ आगे मल्टीप्लाई करना है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, ओके। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन, तो इधर 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी ऑलरेडी 4 ऑक्सीजन है, तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन आपके बैलेंस हो गया है, ओके। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लिया गया है, यहाँ देख ले, बहुत सिंपल होता है ये, जो अभी हमने बात की थी मैग्नीशियम रिएक्शन वाली, जैसे मैंने बताया था ये 2 नहीं था वहाँ पर, तो Mg + O2 गिव्स MgO, ये हमने लिखा था। अब देख कैसे बैलेंस करा, आप देखें Mg यहाँ पर 1 है, इधर भी Mg 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन आपके कितना है 1, ओके, और राइट साइड ऑक्सीजन कितना है 2, देन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ 1 है, तो यहाँ भी हमें ऑक्सीजन क्या करना पड़ेगा 2, तो आप यहाँ पीछे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप ये करें MgO एंड 2 से मल्टीप्लाई करने की ट्राई कर दिए, आपका रॉन्ग कंपाउंड बन जाएगा। तो आप क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं आगे, तो आपने आगे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आपका प्रोडक्ट बन गया ये 2MgO, ओके। ये देखिए बन गया 2MgO, ठीक है। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए अब मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम यहाँ पर आपका 1 ही था पहले, ठीक है, पहले ये था रिएक्शन अपना, तो यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों जगह 2 हो गए। लेकिन अब बात करें लेफ्ट साइड आपका मैग्नीशियम कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना, मैग्नीशियम राइट साइड कितना हो गया 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया हमने आगे, तो इस तरफ भी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका बन गया 2Mg + O2 विच इज़ 2MgO। इस तरह से आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, ओके, बहुत सिंपल है।
इस चीज़ों को आप ध्यान रखें, कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ओके। इस तरह से आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने में, तो वो मैं आपको आगे रिएक्शन के टाइम और बताता रहूँगा, ठीक है। आगे देखें, अगर अब बात करते हैं वाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, रिक्वायरमेंट इसकी क्यों है, तो इसके पीछे लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल ऑलवेज कंजर्व। मास को आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये ऑलवेज कंजर्व रहता है। सो वी हैव टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, यानी बिफोर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, यानी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट का जो मास है वो आपके इक्वल होना चाहिए, इसलिए हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड, इसलिए हम इसको बैलेंस करते हैं, ओके। आगे देखें आप, अब हमारे जो रिएक्शंस हैं उनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट लाइक A प्लस बी, इट गिव्स AB, ओके। A प्लस बी इज गिव, जो एड अप होके क्या बन गया आपका AB। ये एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें दो रिएक्टेंट ऐड होके आपका सिंपल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। लाइक देखिए एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल यानी कार्बन आपका C होता है, इसको बर्निंग ऑफ कोल। और कोई भी चीज़ आपको पता है किसकी प्रेजेंस में बर्न होती है, ऑक्सीजन, तो हमने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया O2। अब इसको करें C प्लस O2, इट गिव्स CO2, विच इज़, देखिए अब ये एक चीज़ नोटिस करें आप, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सॉलिड, यहाँ लिखा हुआ गैस, एंड यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस, तो ये एक केमिकल इक्वेशन है, ओके। और देखिए बैलेंस करने का चेक करें तो जरा चेक करें आप, देखें आप इसके साथ साथ बैलेंस भी करेंगे हम इक्वेशन, ताकि आपको समझ में आ जाए बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ कार्बन कितना है 1, राइट साइड ऑल्सो 1, बैलेंस। ऑक्सीजन 2, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब है फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे फॉर्म होता है? वो होता है आपके हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस के कॉम्बिनेशन से, जो बन जाता है H2O। बैलेंस करें रिएक्शन को, H2। अब चेक करें यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, लेफ्ट साइड 2 और राइट साइड ऑक्सीजन कितना आपका 1 है, यानी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब मैं बैलेंस करने की ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पर देखें आप 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर है 1, तो हम क्या करते हैं, इसके आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ओके। तो ऑक्सीजन 2 हो गया, बट हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 × 2, 2 2 जा 4, ओके। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2, तो यहाँ पर 4 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से, तो ये आपका हो गया 2 2 जा 4, यानी हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, ये आपका एक प्रॉपर बैलेंस इक्वेशन है, ओके। इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत ईजी है, A प्लस बी इट गिव्स AB, यानी दो रिएक्टेंट एडअप होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ओके। आगे देखें, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से पता लग रहा है डीकम्पोजिशन यानी टूटना, यानी ब्रेक डाउन। इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट into 2 or more substance is called decomposition reaction। लाइक A आपका एक प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है, जो ब्रेक होके B प्लस C यानी दो प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया, तो ये आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये 3 टाइप का होता है, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइट एंड फोटोलाइसिस। एक आपको बात बता दूं इंपॉर्टेंट, डीकम्पोज यानी किसी भी चीज़ को ब्रेक करने के लिए आपको हीट क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, एनर्जी आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। और 2 तरह की रिएक्शन होती है जो आगे मैं आपको बता दूंगा, एक्सो एंड एंडो। एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच रिएक्शन एनर्जी इज प्रोवाइडेड, ठीक है, और एक्सोथर्मिक इन विच एनर्जी और हीट इज रिलीज, ओके। तो इसमें आपको क्या करने पड़ेगा बताइए, रिलीज होगी या आपको एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दीज रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, और आगे आएगी तो बता दूंगा। सॉरी एंडोथर्मिक, सॉरी इस रिएक्शन, ये रिएक्शन आपका, इसमें केमिकल आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, तो ये रिएक्शन आपका है एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सो मीन्स होता है हीट रिलीज हो, और एंडो मीन्स होता है हीट आपको प्रोवाइड करवाना हो, हीट, ठीक है। तो ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। देखिए अब इन तीनों रिएक्शन को एक एक करके समझते हैं क्या है ये रिएक्शंस। फर्स्ट इज थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल मीन्स आपके टेम्परेचर रिलेटेड बात कर रहा है ये। व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, ओके, हीट से जब डीकम्पोजिशन होता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। लाइक ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ओके। ये कैसे बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के लिए बता दूँ। कैल्शियम की वैलेंसी होती है आपके +2 एंड कार्बोनेट की होती है -2, CO3 -2। और मैं आपको बता चुका हूँ जब वैलेंसी सेम होता है वो सिंपल हट जाते हैं, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CaCO3 विच इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। और जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, यानी इसको हीट प्रोवाइड करवाई जाती है, ये आपके ब्रेक डाउन हो जाता है CaO विच इज़ कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, हर डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई ना कोई गैस जरूर इवॉल्व होगी। यहाँ पर आपके हो रही है CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। और CO2 गैस का प्रेजेंस का आप कैसे पता लगाएंगे,
तो जब भी आप इसके पास कैंडल लेके जाएंगे तो वो कैंडल की जो फ्लेम है वो आपके ग्लो होना बंद हो जाएगी, यानी बुझ जाएगी। तो इस तरह से CO2 आपको पता ही है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन। तो इसमें आपके सबसे इंपॉर्टेंट, इससे आपको पहचानना है हीट। जब हीट प्रोवाइड करवाई जाएगी तो वो होगा आपका थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, आगे देखें। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोजिशन। व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब आप सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, डीकम्पोजिशन हो जाए तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर, H2O लिक्विड, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो यहाँ पर एक गैस रिलीज हुई H2 यानी हाइड्रोजन गैस, एंड सेकंड इज O2 यानी ऑक्सीजन गैस। ये दो गैस इवॉल्व हुई। ओके, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस का आप कैसे पता लगाएंगे? तो जब इसके पास कैंडल लेके जाएंगे तो एक पॉपअप साउंड आपको प्रोड्यूस होगा जिससे प्रेजेंस पता लगती है हाइड्रोजन गैस की। तो ये रिएक्शन आपके है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। कैसे पता लगेगा? इलेक्ट्रिक करंट लिखा हुआ आएगा आपके इसके ऊपर, ठीक है। इसकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, इसके बाद हम एक क्विज कंडक्ट करेंगे जिसमें इस सब प्रॉब्लम हम शेयर करेंगे। अब देखें आगे, थर्ड टाइप का है हमारे पास फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। सिंपल, व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। सनलाइट में जब कोई रिएक्शन डीकम्पोजिशन होता है रिएक्टेंट, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे आपके फोटोलाइसिस। ओके, लाइक AgCl, सिल्वर क्लोराइड। कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट आप? सिल्वर यानी Ag वैलेंसी +1 एंड क्लोरीन क्लोराइड -1 वैलेंसी। तो आपको पता है +1 -1 कैंसिल आउट, AgCl विच इज सिल्वर क्लोराइड। जब इसे सनलाइट में आप रखेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Ag यानी सिल्वर मेटल में, एंड प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी? Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस यहाँ पर रिलीज होगी। और अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी भी गैसेज है वो आपको किस में लिखनी है? 2 के फॉर्मेट में, लाइक Cl2। ओके, एबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट, CBSE इन्हीं पर क्वेश्चन पूछ रहा है। NCERT बेस्ड जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान रखें, नया पैटर्न आ चुका है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी? देन आपका आंसर होगा फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, जब मैं आपके टेस्ट कंडक्ट करूंगा तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। आगे देखें, अगला टाइप इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सिंपल डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं क्या है? द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। दो एलिमेंट होंगे आपका, एक मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव। जो मोर रिएक्टिव है वो क्या करेगा? लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं आपके भी स्कूल में वगैरह फ्रेंड्स वगैरह होंगे, तो जो एक ज़्यादा बातें करने वाला फ्रेंड है यानी मोर रिएक्टिव है, वो कम बातें करने वाले को हमेशा यानी लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है। ओके, क्योंकि ज़्यादा बातें करने वाले को सब लाइक करते हैं, उसके पास बैठने की करते हैं। तो यहाँ देखें हमारे पास ये है Fe+CuSO4, ठीक है, यानी आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। यहाँ पर ध्यान दें। अब इंपॉर्टेंट बात है कि आप कैसे बताएंगे कि कौन लेस रिएक्टिव है एंड कौन आपके मोर रिएक्टिव, ये कैसे पता लगेंगे? तो इसकी एक सीरीज है, हमारे पास एक ट्रिक है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में, तो आप पता लगा पाएंगे कौन लेस रिएक्टिव है कौन मोर रिएक्टिव है। यहाँ पर आपका आयरन Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर यानी Cu इज लेस रिएक्टिव, Fe इज मोर रिएक्टिव। तो क्या होगा इस रिएक्शन में? आपके जो Fe है आपका, ये Fe इस SO4 के पास चला जाएगा एंड कॉपर क्या हो जाएगा? यहाँ से रिमूव। तो आपका प्रोडक्ट क्या बना? FeSO4 प्लस कॉपर यानी Cu। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि Fe यानी आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए प्रैक्टिकली ये इस तरह का होता है। इसमें क्या, ये आयरन नेल है यानी Fe है, और जब हमने ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जो देखिए आपके ब्लू कलर का है, जब इसमें आयरन नेल डिप किया गया तो आयरन जो आपके जो कलर है सॉल्यूशन का वो यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है ना। ये ब्लू कलर यहाँ से रिमूव हो गया, और जब आयरन नेल को देखा गया तो आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तब वो एक रेडिश ब्राउन कलर का हो गया आपके आयरन नेल। जो पहले एक सिंपल कलर वाइट कलर का था तो वो इस कलर में कन्वर्ट हो गया। ये आपकी एक केमिकल रिएक्शन जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें होता है आपका कलर चेंज भी हो सकता है। ओके, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, जहाँ पर मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। इसके काफ़ी एग्जाम्पल मैं आपको अगले वीडियो में जब क्विज कंडक्ट करेंगे तब हम बात करेंगे। ओके, अगले देखें टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन। रिएक्शन इन विच अ न्यू कंपाउंड आर फाउंड बाई म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन टू कंपाउंड्स, यानी यहाँ पर आपका एक्सचेंज ऑफ आयन होना है। ओके, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है आपके ध्यान रखें। डिस्प्लेसमेंट में, डबल डिस्प्लेसमेंट में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, बट यहाँ पे क्या होने वाला है, जो आयन है वो एक्सचेंज होते हैं दोनों कंपाउंड में। लाइक देखिए ये हमारे पास एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड।
ठीक है। बेरियम क्लोराइड का कैसे बनाएंगे मैं आपको बता दूं। तो बेरियम की वैलेंसी होती है आपके +2 एंड क्लोरीन की होती है -1। तो ये 2 इसके बेस में भेज दें और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपका कंपाउंड क्या बन गया, BaCl2। इस तरह से फॉर्म होगा। अब देखिए आगे, यहाँ पर आपका सोडियम Na होता है आपका प्लस में, ठीक है, सल्फेट होता है माइनस, यहाँ पर बेरियम होता है प्लस में और क्लोरीन होता है माइनस में। तो आप खुद बताएं प्लस किसके पास जाएगा, माइनस के पास, यानी Na विल मूव टू Cl। ओके, तो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया आपका NaCl एंड SO4 माइनस एंड Ba प्लस माइनस अट्रैक्शन होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा BaSO4 विच इज बेरियम सल्फेट एंड Da सोडियम क्लोराइड। इस तरह से आपके ये कंपाउंड फॉर्म हो गए। अब आपको बैलेंस करना है केमिकल रिएक्शन, जो आपको अभी बता चुका हूँ मैं, अच्छे से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो देख लीजिए आप, बैलेंस है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ताकि यहाँ पर सोडियम कितने हैं 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते ही सोडियम 2 के, क्लोरीन भी यहाँ पर 2 हो गए और ऑलरेडी यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है, बेरियम यहाँ पर 1 है, बेरियम यहाँ पर 1 है, ओके, सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर आपका ये रहा 1, मतलब SO4 आप देख सकते हैं ये रहा SO4, यानी केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। तो सिंपल इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना था, सिर्फ यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 से, और आपकी केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है। इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है जिसमें आयन एक्सचेंज होते हैं। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये और इधर इधर चला गया, इस तरह से ये रिएक्शन आपके होगी। ओके, नेक्स्ट बात करें हम अगले टॉपिक की तरफ चलें, तो अगला है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। बहुत सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, एक चीज़ ध्यान रखें, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो वो रिएक्शन आपकी होगी ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो दोनों का रिवर्स है, देख लीजिए वापस, ऑक्सीडेशन द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आर रिडक्शन रिएक्शन। ओके, जस्ट लाइक देखिए, कॉपर प्लस O2 इसमें ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, ये रिएक्शन आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। यहाँ देखिए, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड है, कॉपर ऑक्साइड, जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से करवाएगी तो ये क्या बन गया, Cu + H2O, यानी यहाँ पर आप देखें तो कॉपर से ऑक्सीजन है वो रिमूव हो चुका है, तो दिस इज जो रिएक्शन है आपका हो जाएगा आपका रिडक्शन रिएक्शन। ये आपके इंपॉर्टेंट है, जो बात आपको ध्यान रखनी है। एक और बात इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पर देखें अगर, तो Cu से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ये रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन है, बट यहाँ बात करें H2O में हाइड्रोजन ऐड, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये नीचे वाली तो क्या होगी आपकी ऑक्सीडेशन और ऊपर वाली क्या होगी, रिडक्शन, ठीक है। यानी कि अगर बात करें इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर इन्वॉल्व, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस तरह की रिएक्शन को आपको बोलते हैं रेडॉक्स, ठीक है, REDOX, मतलब RED मतलब रिडक्शन और OX मतलब ऑक्सीडेशन। यानी जब किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर इन्वॉल्व, देन केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन। ओके, ये मैं आपको जब क्विज होगी तब इसमें और ज़्यादा डिटेल में बात करूंगा। आगे देखें आप, कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में आप ऑक्सीडेशन को कहाँ देखते हैं, सबसे पहले कोरोजन, ठीक है, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड etc फॉर सम टाइम, a layer of oxide is formed which weakens the metal, since metal said to be corrode, ठीक है। आप देखते हैं आपके कोई भी मेटल की चीज़ है, खास तौर पर आयरन की जो चीज़ है वो धीरे धीरे आपके क्या हो जाती है, उस पर रस्टिंग लग जाती है, वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है और आयरन क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, फिर बाद में ब्रेक हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए कोरोजन, ठीक है। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, आप देखते हैं सिल्वर के जो भी आपके ऑर्नामेंट्स है वो थोड़े टाइम के बाद में जो है वो थोड़ा थोड़ा ब्लैक होने लग जाते हैं, तो ये भी एक तरह का कोरोजन है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर के आपके जो भी बर्तन वगैरह होंगे, ठीक है, तो उनमें आप देखते हैं कि कॉपर है वो धीरे धीरे ग्रीन कलर का हल्का सा होने लगता है, तो वो भी आपका एक तरह का कोरोजन है। तो कोरोजन की ये परफेक्ट डेफिनेशन है जिसको आपको ध्यान रखना है, जिससे आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। और ये 3 तरह का कोरोजन है। रस्टिंग आपके बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन इज, ये जो ब्राउनिश कलर हो जाता है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाता है एंड कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है। तो इस पर भी CBSE क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी गया है, ठीक है ना, कि सिल्वर कैसे कलर का हो जाता है, तो ब्लैक कलर का, कॉपर ग्रीन कलर का एंड आयरन हो जाता है ब्राउनिश रेडिश ब्राउन कलर का, जो आपके कोरोजन के कुछ एग्जांपल्स है। ओके, नेक्स्ट इज द रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी? The oxidation of fat and oils when exposed to air is known as rancidity. It leads to bad smell and bad taste of food. ओके, जो रेंसिडिटी है मीन्स क्या होता है, जो फैट एंड ऑयल जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं उससे क्या हो जाता है, उनमें बैड स्मेल प्रोड्यूस होती है एंड बैड टेस्ट प्रोड्यूस होता है, वो आपका रेंसिडिटी होता है। ओके, जैसे आप देखते हैं चिप्स के पैकेट वगैरह आप लेने जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको लगता है कि जिसमें एयर ज़्यादा भरा हुआ है चिप्स में, ताकि वो कम चिप्स डाल के भी ज़्यादा पैसे कमा पाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसमें एक्चुअली में आपके नाइट्रोजन गैस फिल की हुई होती है चिप्स के पैकेट में। नाइट्रोजन गैस लेस रिएक्टिव,
ओके, तो विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ठीक है। नाइट्रोजन गैस होती है जिससे जो चिप्स होते हैं जिसमें फैट एंड ऑयल होता है जिससे वो खराब ना हो जाए, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है, ठीक है, ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। तो नाइट्रोजन गैस इज लेस रिएक्टिव विच प्रिवेंट्स रेंसिडिटी। ओके, तो इस तरह से ये रेंसिडिटी की डेफिनेशन है और जिसका आप एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं। और एक क्वेश्चन भी है CBSE में कि जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं वो फ्लश कर देते हैं नाइट्रोजन गैस से। वाई? बिकॉज नाइट्रोजन गैस इज लेस रिएक्टिव विच प्रिवेंट्स रेंसिडिटी। ओके, इसके बारे में और टेस्ट में मैं बात करूंगा, बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट भी होंगे आपके ताकि ये रिवीजन में चलता रहे। ओके, अगली बात करते हैं हम केमिकल रिएक्शन ऑल्सो क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। एक्सो और एंडो में भी बता चुका हूँ। एक्सो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, ओके, सिंपल रिलीज विच आर नॉन एज एक्सोथर्मिक। लाइक आपके पास CH4 मीथेन है जिसको आपने बर्न किया तो जिससे आपके प्रोड्यूस हो गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। यानी आप जैसे खाना पका रहे हैं, गाँव में वगैरह होता है, मीथेन को बर्न करते हैं तो आपके खाना पक रहा, मतलब हीट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो ये कैसी रिएक्शन होगी आपके एक्सोथर्मिक। एंडो द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एंडोथर्मिक। इसके एग्जांपल जितने भी हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े तीनों टाइप ऑल आर एंडोथर्मिक। इसको लर्न करने का आप एक तरीका है, जैसे देखिए एंडो ये वर्ड क्या यूज हो रहा है, दो। ओके, दो हिंदी वर्ड है। दो मीन्स जिस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी दी जाती है, हीट दी जाती है, वो आपकी होगी एंडो, और जिसमें हीट रिलीज हो वो होगी आपके एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ओके, इस तरह से हमने ये पूरा टॉपिक हो चुका है हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं, इसके सारे कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि NCERT की जो आपकी बुक है 10th साइंस की, उसके हर एक लाइन से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक प्रॉपर व्यू दिया इस चैप्टर का, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ गया होगा। और किसी तरह का कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें ताकि मैं आपका उसका सॉल्यूशन दे पाऊँ। ओके, तो अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा जो CBSE बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड होंगे, क्विज होगा। वो अगला चैप्टर शुरू करने से पहले इस चैप्टर का आपका प्रॉपर रिवीजन जरूर होगा, तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से लर्न कर पाएंगे। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।